इंडिया से डॉलर आ रहे दबा के, इंडिया भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी पैसे दे रहा है, बाकी जितनी भी कंट्री हैं अभी जो इन्होंने इंडिया कैसे पैसे दे रहे हैं? इंडिया इस शक्ल में दे रहा है कि अमेरिका ने उसके डंडा किया। अभी हमने इंडिया पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं? हाँ, इंडिया पाकिस्तान को पैसे देगा। इंडिया में बिजली 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली में, इंडियन पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। वो आपकी बात सही है, वहाँ पे आवाम को रिलीज दिया जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान में आवाम का खून चूसा जाता है। इंडिया को देखो, आप इंडिया को देखो कहाँ इंडिया पहुंच गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने आवाम को मारा नहीं। हमारे यहाँ तो आवाम को मारा जा रहा है। क्या समझते हैं जो बजट आया है, बजट के हवाले से क्या कहेंगे? इस बजट में गवर्नमेंट ने ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि जो 8,500 रुपये महीने का कमाता है वो गरीब ही नहीं है। ये मंतक कहाँ से आई है और इस मंतक के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये जो बजट आया ना, तो हुकूमत जो ये कह रही है कि हमें 8,000 रुपये जो माहाना कमाता है वो गरीब नहीं है। असल में हुकूमत को गुर्बत को ख़त्म नहीं करना है, हुकूमत को गरीब को ख़त्म करना है। वो मार के गरीब ही खत्म हो जाए, चलो काम ही गरीब ख़त्म हो जाए ताकि गुर्बत का नाम लेने वाला कोई हो ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये कि बजट जो आया है, बजट के अंदर हमेशा आप देख लें, चाहे कब जब से भी ये आते हैं बजट्स वगैरह, हमारे यहाँ पे बजट्स के अंदर अशराफिया जो है उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, उनको फैसिलिट किया जाता है। गरीब के लिए क्या किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता। गरीब के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। आपको टैक्सेस ख़त्म करते हैं। गरीब की बेसिक बुनियाद हैं 3-4 चीज़ें। एक है रोटी, दूसरा उसका है कपड़ा, मकान। ठीक है, हमने वो सारी चीज़ें गरीब से छीन ली हैं। ठीक है। रोटी के अंदर तमाम ग्रोसरी आइटम्स आ जाते हैं। आपने ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं। दुनिया में कहीं पे भी ग्रोसरी आइटम्स, डेयरी आइटम्स, उस पर टैक्स नहीं होता। इसीलिए वो कामयाब भी हैं और तरक्की भी करते हैं। हमारे यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स के ऊपर टैक्स है। हमारे यहाँ पे रोज़मर्रा की जो अशिया हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, आपने शैम्पूज महंगे कर दिया, आपने साबुन महंगा कर दिया। गरीब साबुन से नहीं नहाए, क्या करे? किस तरीके से गरीब अपने आप को चलाए इस मुल्क के अंदर, और किस तरीके से वो अपनी एक महदूद आमदनी के ऊपर वो अपना जो है घर को चलाए। किसी का घर है, अगर किराए का घर है, इट्स मीन के कम से कम इस वक्त किराया जो है उसके घर का, अगर 2 कमरे का घर है, किसी भी इलाके में आप चले जाएं, सबसे लोएस्ट इलाके में चले जाएं, तो वहाँ पे भी 10 से 15,000 रुपये किराया है। उसके बाद उसका बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पानी के पैसे। और 8,500 रुपये कमा रहे जो, वो गरीब नहीं है। ये क्या है? मतलब इसी बात क्यों ये बजट में? असल में ये हमें ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आने वाली बात है ना, ये हवा में ही कोई बात हो गई। अच्छा, कल अगर आप इस बात के ऊपर आप किसी से सवाल करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जवाब मिलेगा कि यार ये जो है ना वो जबान फिसल गई हमारी। ये बजट बनता है, इसके अंदर ऑफिसर बैठते हैं, पहले बजट बनाते हैं, जो वजारत खजाना के ऑफिसर होते हैं वो हर चीज़ देखते हैं, उसके बाद ये बात होती है। बजट एकदम तो नहीं आता, इस पर कई महीनों काम चलता है। बिल्कुल सर, पॉलिसीज़ मेकर, हमारे मुल्क की जब तक पॉलिसी मेकर सही पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, हम इसी तरीके से पीछे होते चले जाएंगे। हमारे मुल्क के अंदर पैसे इतना डिवैल्यू हो गया कि हम बिल्कुल एक पसमानदा मुल्क हो गए। अब हम कहते थे जिम्बाब्वे वो पसमानदा मुल्क है, आज वो हमसे ऊपर है। हम बैंकॉक को कहते थे, थाईलैंड को कहते थे कि वो पसमानदा मुल्क है, आज थाईलैंड हमसे ऊपर है। इंडिया को, बांग्लादेश को हम अभी इंडिया को देखो, आप इंडिया को देखो कहाँ इंडिया पहुँच गए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने आवाम को मारा नहीं। हमारे यहाँ तो आवाम को मारा जा रहा है कि गरीब, गुर्बत ख़त्म ना हो, गरीब ख़त्म हो जाए। गरीब ख़त्म होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। तो यार एक ही दफ़ा उसको मार दो गरीब को। तरसा के पानी, बिजली, गैस से क्या फ़ायदा? क्यों दे रहे हैं हमें स्लो पॉइजन, क्यों दे रहे हैं? ठीक है, एक नॉर्मल बंदे का रोज़ का खर्च कम से कम 2,000 रुपये का है। 2,000 रुपये में बेसिक जोड़ते हैं बड़ी मुश्किल से, वो भी बेसिक खर्च जो है वो 2,000, जिसमें वो सुबह का नाश्ता करता है, दोपहर की रोटी खाता है, रात की रोटी खाता है। ये हमारे घरों का बेसिक, किसी बंदे का, एक गरीब से गरीब बंदे का ये खर्च है। अब उसकी आप कहते हो कि 8,000 रुपये के अंदर वो जो है गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन 8,500 रुपये जो कमा रहे गवर्नमेंट के हिसाब से वो गरीब नहीं है। जो 60,000 रुपये महीने कमा रहे हैं वो तो पाकिस्तान का बिल गेट्स है, फिर वो तो एलोन मस्क बन जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है। वो तो जो है 1.5 करोड़ की गाड़ी भी रख सकता है। सीधी सी बात है। हम अगर 50,000 रुपये, 60,000 रुपये कमाते हैं, तो हमने तो अभी तक 20 साल के अंदर जो है बाइक नहीं खरीदी कि भाई मैं 0 मीटर बाइक ले लूँ। 30 साल से मैं एक ही बाइक चला रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने कोई गाड़ी खरीदी।
ना मैंने कोई प्लाट खरीदा, ना मैंने कोई मकान खरीदा। हुक्मरान खरीदे ना आपकी जगह पर। तो सर वो तो करेंगे ना, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वही कल के मिनिस्टर्स हैं, कल उन्होंने ही हमारी हुकूमत को संभालना है। आप अगर एक नॉर्मल बंदा, एक आम बंदा अगर वो उठ के अवाम के बीच में से आता भी है तो उसको वो ऐसा तोड़ मरोड़ देते हैं कि वो बेचारा हाथ बांध के उनके आगे खड़ा होता है, सर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा चलूंगा। बस ठीक है। आवाम को ना खुद भी फायदा नहीं है। वो क्यों? पेट्रोल वो महंगा, आटा वो महंगा, दूध जो कभी सोचा नहीं था कि यार 100 रुपए से आज 240 रुपए लीटर है। गोश्त लेने जाओ आप, गरीब आदमी गोश्त सिर्फ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा नहीं सकता। क्यों? 1800 रुपए किलो गोश्त। खुदा का खौफ यार, ये बजट ने तबाही मचा दी है। ये तबाही में ऐसी तबाही कि जो गरीब है ना वो बेचारा ऐसा हो गया कि कटोरा लेके हाथों में रोड पे आ गया, और जो अमीर है उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी फैक्ट्रियां चल रही है, उनका टर्न ओवर घूम रहा है, उनको इस चीज का कोई लॉस नहीं है। वो अपने उतरते हैं गाड़ियों से, बड़े बड़े मॉल जाते हैं, वहां से चीजें लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं जैसे अमीर इंसान परेशान नहीं है, लेकिन जो बिलियनर्स हैं उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लगा हुआ है। सुपर टैक्स से उनकी भी तबाही मची हुई है, वो भी परेशान है। सुपर टैक्स उन पर जो लगा है, टैक्स से उनकी तबाही मची हुई है, वो आपकी बात सही है। लेकिन उनका एक जो उनकी आमदनी है ना महीने की, वो महीने की करोड़ों में और गरीब आदमी की हजारों में। तो इस चीज को देखो आप, इस चीज की वजह से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी करोड़ों में आमदनी है, अगर वो लाख रुपए टैक्स भर भी देगा, महीने के 10 लाख भी भर देगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी जिसकी तनख्वाही 20,000, 18,000, 15,000 है, उसका बिजली का बिल 8-10 हजार रुपए आप दे रहे हो, गरीब का तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। लाले पड़ेगा, ऊपर से घर का किराया देगा या राशन डालेगा या बच्चों को तालीम देगा, क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता भाई। एंड ये कि चोरियां करेगा, जेबें काटेगा, हक मारेगा दूसरों का, भीख मांगेगा, भीख मांगेगा, यही काम रह गया बस उसके। वो ड्रेन ही के हो रहा है, ये काम तो चल रहा है। हो रहा है। हम, मेरी यहाँ शॉप है, मुझे यहाँ पे काम करते हुए इस शॉप पे काफी माशाल्लाह से 20 से 28 साल हो गए। मैंने अभी तक एक गाड़ी नहीं ले सका यार। मैं 18 सालों के अंदर एक मोटरसाइकिल नहीं ले सका, तो सोचो आप महंगाई का आलम कराची में क्या है। जैसे आप इधर दुकान चला रहे हैं, आपकी दुकान के ऊपर भी पता है 25,000 रुपए इस बजट में टैक्स लगा है 1 साल का। वो हर दुकान पे, हर दुकान पे वो तो टैक्स एक अलग है, सही है ना। दूसरा, अगर हम अपना बोर्ड लगा लेंगे ना अपने नाम का, उसका टैक्स अलग आ जाएगा। फिर मीटर जो लगाया, मीटर के चार्जेस भी हमसे ले लिए, ऊपर से बिल जो दे रहे हैं उसके अंदर पता नहीं 50 किस्म के तो टैक्स है। कमर्शियल में आता है। कमर्शियल में आ गया। बिल है टोटल 108 यूनिट जल रहे हैं, 90 यूनिट जल रहे हैं, सही है ना। बिल आना चाहिए भाई बहुत ज्यादा, 600, 700, 800 रुपए बिल आ रहा। 8,000, 9,000 का सारे टैक्स, 25%, 40%, 45%, कोई 55%, कोई 60%, इतने परसेंट तो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ हमारे पे। तो हम क्या करेंगे यार? आपको पता है इंडिया में बिजली 200 यूनिट फ्री है, दिल्ली में, इंडियन पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। वो आपकी बात सही है। वहाँ पे अवाम को रिलीज दिया जाता है, यहाँ पे पाकिस्तान में अवाम का खून चूसा जाता है। जो गरीब है उसको चूस के ऐसा करोगे कि वो बिल्कुल मर जाए बेचारा, और अमीर आदमी जो है वो और अमीर हो जाए। आप देखो ना, हमारे वजीर आजम माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब, जब वो निकल रहे होते हैं तो 50 तो गाड़ियां निकल रही है उनके साथ, प्रोटोकॉल के लिए 50 गाड़ियां। उन्हें लगना चाहिए ना कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, आगे पीछे गाड़ियां नहीं होंगी तो कैसे फील करेंगे? का भी तो प्राइम मिनिस्टर है, वो इंसान नहीं है। लेकिन हमारा शहंशाह है ना, हमारा तो स्पेशल होता है। वो साइकिल में आ रहा है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जंग खड़ी भी है, वो रक्षा, वो टैक्सी करके आ रहा है। हमने खुद देखा है वो उनकी मीडिया के ऊपर यार। और एक हमारा जो हमारे पैसों का पेट्रोल जला रहे हैं, हम सरकारी खाता क्या है, आवाम के पैसों पे ही चल रहा है ना सारा। खाने का, उनका रहने का, बिजली का, पेट्रोल का, कोई भी XYZ, क्या ये जो टैक्स हम बिल की शक्ल में हमसे लिए जा रहे हैं, और दूसरी पेट्रोल भरवाने जाओ तो उसके ऊपर इतना परसेंटेज टैक्स लग रहा है। आप कोई भी एक आइटम ले लो, बिस्कुट भी लेने जाते हैं ना, अगर हम 40 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट, उसके ऊपर भी भाईजान 15 रुपए टैक्स हम दे रहे हैं। अवाम, वो पैसा सारा कहाँ जा रहा है? हुकूमत के खाते में। और हुकूमत क्या कर रही है? मजे कर रही है, एंजॉय कर रही है। गरीब आदमी का कोई परेशानी हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि यार किसी को वो किया जाए, उसकी मदद की जाए, नहीं। आप दूसरे मुल्कों में देखो, कोई गरीब होता है या उम्र उसकी ज्यादा हो जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको फेवर देती है, उसको घर देती है, उसको नौकरी देती है। अगर काम काज नहीं कर सकता तो उसको हर चीज अपनी तरफ से हर महीने उसकी तनख्वाह बांध दी जाती है। यहाँ तो जो तनख्वाह भी होगी ना, उसको भी छीनने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये भी ले लें, ये भी ले लें। अल्लाह माफ करे, बस भाई अल्लाह चला रहा है इस मुल्क को, बाकी तो ये कराची तो बर्बाद हो गया।
आप क्या कहेंगे इस टाइम पे लोगों के हालात कैसे चल रहे हैं? ये हालात ये चल रहे कि पाकिस्तान सारा चल रहा है लालच से। लालच ये है कि शराबखाने खुले हुए, हर चीज खुला बिच रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई मुसलमान शख्स एक गुनाह करते हैं, पुलिस वाले कहते हैं किसे जा रहे हो। पुलिस वाले नहीं कहते कि शराबखाने खुले हुए, ये रंडी खाने खुले हुए, इसको कोई बंद करने वाला कोई नहीं है। और कोई मुसलमान कोई गलत काम करते डायरेक्ट पकड़ते हैं, ये गलत काम कर रहे, क्या पैसा दे रहे हैं, हुकूमत सारा पैसा खा रहे, सारा कर ले लालच। ये दोनों बड़ी काम चल रहे पाकिस्तान के अंदर। शराब खाने तो लीगली भी खुले हुए हैं काफी सारे। हर चीज गलत काम से हो रहे, पैसों से हो रहे। पुलिस वाले जो भी है सरकारी पैसा जा रहे हैं आवाम के पास। बदतखोरी इतनी है हमारे मुल्क में, इतना बदतखोरी है। कोई भी आप किसी भी उसमें चले जाओ, महकमे में आप कोई अपना काम कराने, जैसे आप यूं ले लो, आप अपना NIC बनवाने भी जा रहे हो ना अगर नादरा के दफ्तर में, तो वहाँ पे भी आपसे पैसे लिए जाएंगे, वरना लाइन में लग जाओ। नादरा में तो अभी थोड़ी करप्शन कम हो गई है। भाई मेरे से लिए 900 रुपया। वो तो एक फीस होती है ना, उसके अलावा लिए फीस लिए? फीस भी लिया, फिर इसके बाद भी लिया मेरे पास। अलग से एक्स्ट्रा भाई। और दूसरे वैसे मेरा एक्सपीरियंस नादरा का अच्छा रहा है। मेरे को तो वैसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुए, क्योंकि पहले से काफी बेहतर हो गया नादरा का निजाम। लेकिन ये तो अभी आपकी बात सुन के लग रहा है अभी भी रिश्वत चल रही है। बात सही है, बहुत बेहतर हो गया पहले से, लेकिन भाई नोट चलता है। नोट आप दोगे तो आपकी जीत है, वरना आप ब्लैक में अभी भी रिश्वत चल रही है। बहुत डबल टिबल। वरना मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सही है ना। मैंने सबकी कॉपियां करवाई, मैं गया जमा कराने अपना NIC बनवाने, मैंने सारी देख ली। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी थे, कागजात वगैरह शनाख्ती कार्ड के लिए चाहिए होते हैं, कि वालिदा की शनाख्ती कार्ड की कॉपी, वालिद की, घर का बिजली के बिल की कॉपी, और दूसरी कितने बहन भाई हो वो बर्थ सर्टिफिकेट, सही है ना। सब चीज़ें मेरी कंप्यूटराइज, सही है। फिर मैंने उनकी कॉपियां करा के, मेरे से गलती हुई, मैं कॉपियां लेके गया। भाई जेनियन से ही मैंने कॉपी करी होगी ना, कोई अपने पास से तो लिख नहीं दिया, सही है ना। सब देखने के बाद अभी आप खड़े हो जाए, अभी हम मसरूफ हैं, अभी हम करते हैं। मसरूफियत क्या चल रही है? चाय और समोसे चल रहे हैं। अवाम कुत्ते की तरह धूम में लाइन में, वर्किंग टाइम पे चाय समोसे आपके सामने खा रहे थे, हमारे सामने खा रहे, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। लोग लाइनों में धूम में खड़े हुए यार, खड़ी गर्मी के अंदर। यार कोई इंसानियत है? जब ऐसे काम होंगे तो ये अल्लाह की तरफ, कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि जैसे लोग होंगे उनके ऊपर वैसे ही हुकूमत मुसल्लत की जाएगी। हम लोग के अपने अमाल भी खुद भी ठीक नहीं है ना अजानें हो रही होती हैं, मोबाइलों में लगे हुए। कहा गया है कि सारे काम छोड़ दो, सही है ना। ऐसा ही है। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताओ, बजट जो अभी आया है, बजट के अंदर 8,500 रुपए जो मंथली कमाते हैं वो गरीब ही नहीं है। गवर्नमेंट ने ये बात कही है, 8,500 रुपए कमाने वाले जब गरीब नहीं है, जो 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो तो एलोन मस्क है, जेफ बेजोस है और बिल गेट्स बन गया वो तो यहाँ पे, या तो टाटा अंबानी अडानी बन गए। भाई ये चल क्या रही है? ये चल ये रहा है कि उनको तो मिल रहे सूखे सूखे नोट, 8,500 रुपए वाले अमीर बना दिए उन्होंने। उनको सूखे सूखे अमेरिका से डॉलर मिल रहा है दबा के, सही है ना। इंडिया से डॉलर आ रहे दबा के, इंडिया भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी पैसे दे रहा है, बाकी जितनी भी कंट्री हैं। अभी जो इन्होंने इंडिया कैसे पैसे दे रहे हैं? इंडिया इस शक्ल में दे रहा है कि अमेरिका ने उसके डंडा किया। अभी हमने इंडिया पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान को पैसे देगा, वरना तो उसकी तो बजा के रख देंगे। ये भी मसला है। मसला ये आ गया कि अभी मैं आपकी बात समझा नहीं, इंडिया पाकिस्तान को डॉलर कैसे दे रहे हैं और किस वजह से दे रहे हैं? वो इस वजह से दे रहा है कि यहाँ से आधे से ज्यादा जो हाई क्वालिटी का फल और अनाज है ना, जो सुपर क्वालिटी का, सब कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है, इंडिया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है। देखो अभी इन्होंने बंद किया हुआ है आम, जो यहाँ देखने को मौसम नहीं होता। लेकिन इंडिया का तो अपना आम इतना ज्यादा है, इंडिया का अपना आम इतना ज्यादा है, तो इंडिया तो आम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट थोड़ी करते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट जब करेगा जब उसके खेती बाड़ी करेगा, अनाज अच्छा उगेगा। जब उसका भी अनाज अच्छा नहीं उगेगा तो भाई वो दूसरे मुल्कों से ही लोगे। जब आपके पास ही अपनी फसल नहीं होगी, वहाँ पे तो ये हाल है कि लोग भूखे मर रहे हैं खाने के लाले, तो भाई वो वहाँ देने से अच्छा बेच के ही अपना गुजारा करेंगे ना। ये बात है। अब ये देखो, ये आम आप देखो सामने ठेलों पे बिक रहे हैं। ये आम हमने नहीं देखा यहाँ पे, इतना बड़ा बड़ा आम। ये क्या जंग की वजह से ये अभी यहाँ पे मिल रहा हो? क्या रुपए किलो मिल रहा है? 150-100 रुपए किलो। माना ये आम 500-600 रुपए से कम नहीं है। अभी हो जाएगा, अभी जैसे ये एग्रीमेंट होगा ना हो जाएगा। ये सिर्फ एक बरसात हो और फिर ये देखो आम कितना महंगा हो जाएगा। दूसरी एक बरसात होगी और दूसरा ईरान अमेरिका का एग्रीमेंट जब होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंप्लीटली जब खुल जाएगी, एक्सपोर्ट होने लगेगा, तो यहाँ पे फिर 400-500 किलो हो जाएगा। बढ़ जाएगी, हर चीज के रेट यूं बढ़ जाएंगे। अभी ये जो पेट्रोल इन्होंने आज कम किया है, शुक्र है अल्लाह ने इनके दिलों में डाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।
इन्होंने पेट्रोल कम कर दिया, पेट्रोल अभी कम हो गए, 12 बज गए, कितने कम हुए? दोपहर को इन्होंने कम कर दिया, नहीं, ऐलान नहीं किया। 74 रुपए कम हुआ। ऐलान अभी होगा, ऐलान अभी नहीं हुआ है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। पेट्रोल की हाँ, मुबारक हो जाओ। भाई ट्रांसपोर्ट बंद है, लोग 800 2 हजार रुपए किराया भर के अपनी अपनी जॉबों पे जा रहे हैं। मैं खुद 800 रुपए किराया दे के आया हूँ भाई रक्षे के अंदर, क्या करूँ? ट्रांसपोर्ट बंद है। ट्रांसपोर्ट बंद है, क्यों बंद है? उनको गरीबों को, मजदा वालों को 20-20 हजार 40-40 हजार रुपए का चलान। अबे यार वो 60 रुपए किराया ले रहा है, 80 रुपए 100 रुपए किराया ले रहा है, उसको 20 हजार रुपए का तुम चलान भेज रहे हो। खौफे खुदा करो, समझ में आता है 2000 2500 बहुत ज्यादा कर लो, 5000 रुपए तक का फिर भी हजम है। और एक चलान तो आता नहीं है, 5-5 4-4 चलान आते हैं। 10 चलान एक गाड़ी के भेज रहे हो भाई। कोई यार ये अमेरिका है, कहाँ हो आप? कराची में हो भाई, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में नहीं हो। वहाँ का कायदे कानून, हर चीज की एक लाइन है। देखिए वहाँ पे जो अगर इतना चलान लगता है किसी पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें कितना जबरदस्त है, पब्लिक की सेफ्टी कितनी है, भाई वहाँ के फैसिलिटी रोड कितनी तो ज्यादा देखो, मिल रही है। वहाँ के तो रोड तो देखो आप, यहाँ के तो रोड ऐसे है कि गाड़ी कम गड्ढे ज्यादा है। फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं, जुर्माने पे जुर्माने लगा रहे हैं। टैक्स अभी ये देखें मुहर्रम आने वाला है, इन्होंने ये सारे रोड डाले, सही है ना? ये रोड डाला है, सिर्फ इसके ऊपर से एक ट्रक गुजरा है तो ये रोड फट गया। वो भाई कैसे फट गया? क्या थूक से लगा है? ये अभी अभी रोड बना है। ये अभी 4 दिन पहले रोड बना है, टोटल चौथा दिन है आज हमारी आंखों के सामने। ये कलर हुए हुए चौथे दिन पहले, 4 दिन पहले, कोई बोलेगा ये 4 दिन पहले का कलर है, 4 दिन पहले का रोड है यार। 4 दिन के अंदर ही रोड फट गया। रोड फट गया, सिर्फ क्या एक टॉलर गुजरा है, बड़ा वाला ट्रक होता है वो गुजरा है तो उससे ट्रक फट वो रोड फट गया। यार कोई वो ही नहीं हमारे मुल्क में, कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। लाइट है अल्लाह माफ करे इतनी जा रही है और बिल इतने भेज रहे हो यार महंगाई के लिए तुमने आवाम को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। लास्ट में ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करें, दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे। इंडिया में इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है, जो वहाँ पे राशन फ्री है, 200 से 300 यूनिट वहाँ पे फ्री मिल रहे हैं, और पब्लिक को बहुत सारी और फैसिलिटी मिल रही है। अगर आप वहाँ बिजनेसेस करेंगे तो इजीली आपको लोन मिल जाता है, आपको घर के लिए इजी लोन मिल जाता है। इसके अलावा जो औरतें लेडीज हैं उन्हें मंथली 2000-3000 रुपये मंथली देते हैं। राशन महीने का 80 करोड़ आवाम को फ्री का मिल रहा है। तो आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क क्यों है? वहाँ पे इतनी फैसिलिटी है और यहाँ पे अब तक पब्लिक को इतनी फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती? वहाँ पे 100% जैसे एक 100 रुपए मिल रहे ना एक वजीर आजम को 100 रुपए मिल रहे तो वो 50 खा रहा है तो 50 लगा रहा है। यहाँ पे क्या है 100 मिल रहे हैं ना तो वो 20 रुपए लगा रहा है और 80 रुपए खा रहा है। ये चीज गलत है। अरे यार आप खाना है ना 50 खाओ, 50 तो लगाओ। आप तो भाई 100-80 खा रहे हो। 50 भी क्यों खाओ, ये किसी का वो सही है, मतलब करप्शन कर रहे हो आप, किसका करो। पैसा है? ये पब्लिक का पैसा ही है। पब्लिक का ही पैसा है, आप करप्शन करते हो करो। क्यों लेकिन करो? यार इतनी करो कि सामने वाले को भी इंसान समझो। नहीं करना चाहिए, करप्शन क्यों करो? ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए, हराम है, हराम खा रहे, हराम खा के एक दिन मर जाएंगे। कफन में आपके अल्लाह पैसे ने- ये आपको पता है, लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा आप कह रहे हैं करप्शन करो। भाई मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप खुद ही कह रहे हैं करप्शन हाँ, करो। मैं खुद बोल रहा हूँ, वो इस वजह से बोल रहा हूँ भाई पूरे 100 खाने से चाहे 50 तो बचेंगे। भागते चोर की लंगोटी सही, वो मिसाल तो सुना कि भाग रहा है चोर, उसकी लंगोटी आगे याद में, यही बहुत है। कुछ तो लग जाए पब्लिक पे। कुछ तो लग जाए पब्लिक के, कि उसको भी थोड़ा सा यार सुकून मिल जाए आवाम को कि यार हाँ देखो यार कुछ किया। यहाँ तो बस नोच के खाना ही है भाई, अभी तक हम लोग तो बर्बाद हो गए।